प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 34 वचन। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34। रोमियो की पत्री 8 अध्याय ते उसका 34 वचन। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। इधर में हम प्रभु यीशु के विषय में इस वचन को पढ़ रहे हैं। पौलुस प्रेरित रोमियो में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को यह पत्र लिखता है और उनको ये बात सिखाता है कि जैसे मूसा परमेश्वर का दास प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए एक बीचवाई बन गया। जब जब इस्राएली लोगों के ऊपर संकट आता था, वे मूसा से बात करते थे। तब मूसा परमेश्वर से बात करता था, उनके लिए सिफारिश करता था, निवेदन करता था उनके लिए। तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर देता था। इसलिए मूसा तो इस्राएल के लिए प्रभु के आगे निवेदन करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए अपना प्राण क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया, ताकि पूरे जगत के लिए उन्होंने निवेदन कर दिया, विनती कर दिया कि हे पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उन्होंने कितने भी पाप किए, लेकिन एक बड़ा पाप था। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जो मनुष्य के रूप में उन्हीं का उद्धार करने के लिए आया था, जो उन्हीं को बचाने के लिए आया था, जो उनके लिए परमेश्वर के आगे निवेदन करने आया था, उसी को पकड़ा और बिना दया के उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए और उन पर झूठे इल्जाम लगाए। पिलातुस जज उस समय चाहता था कि उनको छोड़ दे। उन्होंने बोला भी था, क्या मैं यीशु को छोड़ दूं? लेकिन ये जोर जोर से चिल्लाने लगे, उनको नहीं छोड़ना, बराबस डाकू को छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। तो इनके लिए आया, इनको बचाने के लिए आया, खुद अपने हाथों से उनको क्रूस पर चढ़ा दिया और उन्होंने हम पूरे जगत के लिए अपना प्राण दे दिया और मुर्दों में से जी उठा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा है। परमेश्वर के दाहिने हाथ, वो क्या करने? क्योंकि पहले जगत के पापों के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, अभी सदा के लिए एक महायाजक की तरह
जैसे पुराने नियम में मंदिर में महायाजक अपने लोगों के लिए निवेदन करता था, पिता से प्रार्थना करता था, ऐसा पूरे जगत के लिए हमारा प्रभु सदा काल निवेदन करने वाला बन गया। इसलिए यूहन्ना प्रेरित लिखता है कि हे भाइयों, हम पाप कभी ना करें, क्योंकि हमारे पापों के लिए एक बार मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया और दोबारा कोई बलिदान है ही नहीं। लेकिन यदि इस पाप भरे संसार में चलते हुए आपके जीवन में भूल आ गया, पाप आ गया, गलती हो गई, तो आपके लिए सिफारिश करने वाला या विनती करने वाला आपका महायाजक यानी प्रभु यीशु जो धर्मी है, वो सदा काल के लिए आपके लिए निवेदन करने वाला है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। हे ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯੀशु मसीह ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं पर सारे जगत के पापों का भी। जो लोग इस प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो पाप के गुलाम है और पाप उनके अंदर राज्य कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, उनके पाप मिट गए। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू के द्वारा उनको धर्मी ठहरा दिया। लेकिन फिर भी इस पाप भरे संसार में जब चलते हैं तो हमारे 5 जो दरवाजे हैं हमारे शरीर में, 5 दरवाजे यानी कान नंबर 1, आंख नंबर 2, और हमारा हाथ नंबर 3, और हमारा नाक नंबर 4, और हमारी जीभ नंबर 5। ये 5 दरवाजों के द्वारा पाप भरे संसार में चलते समय हमारे जीवन में पाप प्रवेश करता है। उस समय हमको ऐसा लगता कि हम किसी काम कर ही रहे, हम करें क्या, पाप में गिर पड़े। तो एक बड़ी आशा हमारे लिए है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जिनके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, अभी वो हमारे लिए परमेश्वर के पास बैठा हुआ है कि वह हमारे लिए निवेदन करे और वो हमारा सहायक है। सो आइए हम उस प्रभु की ओर ताकते हुए जिसके पवित्र लहू से पाप धुल जाते हैं, जिसके लहू से हम धर्मी ठहरते हैं, वो लहू जो जीवित है, वो लहू जो आज भी कार्य करता है। जैसे मनुष्य के लिए 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, लेकिन हमारे प्रभु के लिए कोई काल नहीं। वो इन तीनों कालों में भी काम करता है। क्रूस पर जो बहाया पवित्र लहू आज भी वो जिंदा है और आज भी हमारे लिए
कार्य कर रहा है, आज भी उस लहू से हमारी गलतियां, हमारी भूलें, हमारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए हमसे भूल हो गई, हमसे पाप हो गया, तो हम निराश होकर पीछे न हट जाएं। याद रखें, आपके लिए, मेरे लिए एक सिफारिश करने वाला, एक निवेदन करने वाला, जो हमारा सच्चा सहायक है, वो आज भी हमारे लिए जिंदा है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे लिए सदा काल तक जीवित है। हमारी भूलों को, हमारी गलतियों को, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आप हमारे लिए निवेदन करते रहते हैं प्रभु। हम एक बार आपके कदमों में आकर झुकते हैं प्रभु, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, छूने के द्वारा, किसी कार्य से प्रभु आपके विरुद्ध गलती हुआ है तो हम इस वचन को याद करते हुए प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे निवेदन करने वाले बिचवाई हैं प्रभु। हम आपके कदमों में झुकते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।